हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे स्टॉक्स एंड फ्लोज। स्टॉक्स एंड फ्लोज क्या होते हैं और इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो हम इकोनॉमिक्स में दो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं। वेरिएबल्स या तो फ्लो होते हैं या स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहले तो हम वेरिएबल्स किन्हें कहते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, जो सेम नहीं होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो है वो चेंज होते रहते हैं। और उसमें उन वेरिएबल्स में हमारा आता है प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट्स, एक्सेट्रा। ये जो चीज़ें हैं ये आते हैं वेरिएबल्स में जो चेंज होते हैं। इसमें हम पॉपुलेशन भी डाल सकते हैं कि ये एक जैसे नहीं होते, ये चेंज होते रहते। अब इसमें से कुछ स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं, और कुछ फ्लो वेरिएबल्स होते हैं। और इन वेरिएबल्स का जो वेरिएशन होता है, इन वेरिएशन को या चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए हमें टाइम स्पेसिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। इन टाइम पीरियड से रेलेवेंट कोई भी वेरिएबल या तो स्टॉक वेरिएबल होगा या तो फ्लो वेरिएबल होगा। बोथ, दोनों स्टॉक्स एंड फ्लोज को हम एक्सप्रेस करते हैं प्रिसाइज मोमेंट इन टाइम में। बट फिर भी जो फ्लो वेरिएबल होता है, फ्लो वेरिएबल में दोनों होते हैं, टाइम डायमेंशन और टाइम रेफरेंस भी होता है। और जबकि स्टॉक में सिर्फ टाइम रेफरेंस होता है। Though both are measured at fixed point in a time, flow variables are measured in temporarily determined units। तो इसे हम और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। दूसरे दूसरे वर्ड्स में अगर हम देखते हैं तो फ्लो आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। फ्लो को हम हमेशा पर यूनिट ऑफ टाइम में एक्सप्रेस करते हैं। पर यूनिट ऑफ टाइम मतलब पर वीक, पर मंथ, पर एनम, पर 10 ईयर, इस तरह के वेरिएबल्स को जब हम पर यूनिट टाइम में मेजर करते हैं तो वो वेरिएबल्स होते हैं हमारे फ्लो। और जबकि जो स्टॉक होते हैं वो स्टॉक को हम एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम, पे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कैपिटल है, कैपिटल ये स्टॉक वेरिएबल होता है। और जबकि जो इन्वेस्टमेंट है ये फ्लो वेरिएबल होता है। ठीक है। कैपिटल को स्टॉक वेरिएबल क्यों होता है? क्योंकि कैपिटल को हम एट एक टाइम पे हम उसको मेजर कर सकते हैं। ये एक टाइम पे उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि 1 जनवरी को हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक कितना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं, एक एट अ पर्टिकुलर डेट पर हम उसको चेक कर रहे हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक है। तो इसमें सिर्फ रेफरेंस दिया है टाइम का, टाइम डायमेंशन नहीं दिया हुआ रहता है। इसलिए कैपिटल जो है ये हमारा होता है स्टॉक वेरिएबल। जबकि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा फ्लो वेरिएबल होता है। फ्लो वेरिएबल फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट बोलो या रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो, ये पर एनम होता है, पर मंथ होता है। तो इसको हम कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। उन्हें हम पर एनम, पर वीक, पर मंथ इस तरह से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट रेट ये जो होता है ये हमारे आते हैं फ्लो वेरिएबल्स में। ठीक है। वेल्थ जो होता है, वेल्थ भी ये हमारा स्टॉक मैग्नेटिक होता है। जबकि जो इनकम होता है वो हमारा फ्लो होता है। वेल्थ हम एक एट अ पर्टिकुलर टाइम पे हम अपना वेल्थ देख सकते हैं कि हमारा वेल्थ इतना है। ठीक है। लेकिन अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम होती है पर मंथ या पर ईयर, इस तरह से इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। इन्हें और हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये जो स्टॉक्स और फ्लो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड किस तरह से होते हैं? स्टॉक्स एंड फ्लोज आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द सेंस दैट डिफरेंस इन स्टॉक इन 2 periods, say
1st January 2023 and 31st December 2023 will constitute flow during this period. So अगर इस डेट को मैंने एक स्टॉक मेजर किया, इस स्टॉक को मेजर किया और इस डे पे मैंने फिर से स्टॉक को मेजर किया, ठीक है। अभी ये सपोज स्टॉक में इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ एक्स से ये स्टॉक बढ़ा है। 1 जनवरी 2023 में जितना भी स्टॉक था उसमें ये स्टॉक बढ़ के एक्स प्लस एक्स हो चुका है। तो ये जो एक्स वाला वेरिएबल जो एक्स अमाउंट यहाँ पे ऐड हुआ है वो हर इस ड्यूरेशन में किसी ना किसी तरह से हर बार वो कुछ ना कुछ ऐड होते गया, तब जाके वो स्टॉक में चेंज आया हुआ है। तो ये जो हर मंथ में अगर हमने यहाँ पे कुछ वाई चीज़ अगर हमने ऐड करते गए इसमें, तो ये हमारा वो है फ्लो। फॉर एग्ज़ाम्पल और एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं कि सपोज़ ये डेट पे हमारा स्टॉक था 100 था और इस डेट पे जो हो गया है वो हमारा 220 स्टॉक हो गया है। लेकिन ये स्टॉक और ये स्टॉक के बीच में जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि सपोज़ हमने यहाँ पे हर मंथ में हमने यहाँ पे 10 रुपीज़ जो है ऐड किए गए। तो ये जो 10 रुपीज़ है ये है फ्लो, ये है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से स्टॉक एंड फ्लो जो होता है वो रिलेटेड होता है, ठीक है। इट इज़ थ्रू फ्लो दैट स्टॉक्स आर एडेड। हमारे जो स्टॉक में चेंजेस आता है, अभी हमने देखा जो स्टॉक में जो चेंजेस हुआ है वो या तो हमने फ्लो उसमें ऐड होते गया है या फ्लो उसमें से माइनस होते रहता है, इसलिए हमारे स्टॉक में चेंज आते रहता है। अगर हमारे पास सपोज़ 120 रुपीज़ सपोज़ है एक दिन में, सपोज़ ये जैन में, और वही अगर दिसंबर में अगर हमारे पास हो गया है ज़ीरो, ये स्टॉक जनवरी को ये 120 स्टॉक था और दिसंबर में ये हो गया है ज़ीरो। तो इसमें क्या हो गया, ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक में जो चेंजेस आया वो किस तरह से है कि हमने यहाँ से सपोज़ हर मंथ में हमने निकाल दिए 10 रुपीज़ जो है वो माइनस करते गए। तो ये जो 10 है ये हो जाता है हमारा फ्लो, जिससे कि हमारे स्टॉक में चेंजेस आता है। वैसे ही पॉपुलेशन की भी अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन हो जाएगा हमारा स्टॉक। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलेशन हम सपोज़ 10 ईयर्स में अगर हम मेजर करते हैं, सो अगर ये 2011 में अगर जो भी हमारा पॉपुलेशन होगा और फिर हम 2021 में अगर पॉपुलेशन अगर मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमें मिलेगी ये स्टॉक वैल्यू मिलेगी। लेकिन इस दौरान जो भी डेथ होगी, जो भी बर्थ होगा, जो भी माइग्रेशन होगा, वो क्या रहेगा हमारा इसमें फ्लो, और उस फ्लो से हमारा जो पॉपुलेशन रहेगा 2021 में वो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो ये था स्टॉक्स एंड वेरिएबल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।